काम के लिए है। हाँ, ये जो है नाखूनों में रगड़ा जाता है, पाँव के नाखूनों में, और उसके अलावा जो है में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको बोलते हैं काफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जनाजे में कौन कौन सी चीज़ लगती है। आप देखिए, सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैं सबसे पहले जो है कम से कम जो है 14 मीटर कपड़े, जो बड़े पन्ने का कपड़े हो वो 14 मीटर का कपड़ा होना चाहिए। उसके बाद फिर जनाजे में जो कपड़े होते हैं वो 3, मर्द के लिए 3, औरत के लिए 5। मर्द के लिए जो 3 कपड़े होते हैं, एक उसमें लिफाफा का कपड़ा होता है, दूसरा तहबंद का कपड़ा होता है, और तीसरा जुब्बा का कपड़ा होता है। चलिए, मैं आज सिर्फ मर्द के कपड़े के मुतालिक मैं आपको बताने वाला। चलिए, क्या क्या काम आता है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया है कि 14 मीटर कपड़े होंगे तभी जो है आपका मुकम्मल जो है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग इस्तेमाल किए जाते हैं। नहलाने के लिए उसमें अलग कपड़े निकाले जाते हैं, हमने वीडियो में बताया। इंशाल्लाह एक वीडियो और अलग बता दूंगा आपको। नहलाने के लिए कपड़ा 4 से 5 हाथ निकाला जाता अलग। सबसे पहले जो है 3 जो कपड़े होते हैं, सबसे पहले लिफाफा होता है वो सबसे नीचे बिछाया जाता है, और उसके बाद तहबंद होता है उसके ऊपर बिछाया जाता है। तहबंद के बाद बिछाया जाता है, और उस एक पल्ला नीचे की तरफ, एक पल्ला ऊपर की तरफ। जो ऊपर का पल्ला होता है उस समेट कर जो है कांधे की तरफ रख दिया। आपको मैं दिखाऊं, ये आपको ये देख सकते हैं, बोलते हैं अबीर पाउडर। इसको अबीर पाउडर, साउथ इंडिया में इसको अबीर पाउडर बोलते हैं। इसको जो है एक इस्तेमाल किया जाता है, कपड़े के ऊपर डाला जाता है, पाँव से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पाँव तक इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी छिड़का जाता है। उसके बाद ये इस्तेमाल एक ये होता है, और उसके ये भी, क्योंकि ये 2 देने पड़ते हैं, 2। एक कपड़े के ऊपर छिड़का जाता है, और दूसरा जनाजा जब रख दिया जाता है, कपड़ा मुकम्मल तैयार हो जाता है, उसके बाद ऊपर में ये रख के सीने के ऊपर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाता है। पेशानी पे बिस्मिल्लाह लिखा जाता है, और सीने पर कलमा तैयबा लिखा जाता है। इसके ऊपर ये आपने देख लिया, इसको कहते हैं अबीर पाउडर। उसके बाद इस्तेमाल होता है ये 2 चीज़। ये जास्मीन का केवड़ा है, इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसमें खुशबू होती है। अलग अलग जगह में अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल किया जाता है। यह है केवड़ा, ऐसे के ऊपर कपड़े में डाला जाता है खुशबू के लिए। एक कपड़े में इस्तेमाल होता है, और एक जो है कब्र में इस्तेमाल होता है, मैयत के ऊपर छिड़का जाता है। ये 2 चीज़ हमने आपको बता दिया। बाद आप देख पा रहे हैं, ये है काफूर, ये असल चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी है। किस काम के लिए है? नाखूनों में रगड़ा जाता है, पाँव के नाखूनों में, और उसके अलावा जो है में इस्तेमाल किया जाता है। ये इसको बोलते हैं काफूर। ये 2 चीज़ें थोड़े, एक इसमें कूटना पड़ता है। सबसे पहले कूट के बाद नाखून में रगड़ते हैं, नाखून में और फिर थोड़ा सा पानी में, जिस पानी से नहलाते हैं उस पानी में भी डाला जाता है। ये 2 चीज़ें इसकी, ये हो गया काफूर। हमने आपको 3 चीज़ें दिखाई है। उसके अलावा अब रहेगी क्या, ये 2 अतर। ये मजमुआ 96 का मजमुआ अतर है। ये क्या किया जाता है मैं आपको बताएं। 96 अतर एक कपड़े में डाला जाता है खुशबू के लिए, बहुत बेहतरीन खुशबू है, और ये बहुत पुराना अतर है, बहुत पुरानी कंपनी है 96 मजमुआ। ये जो इस्तेमाल किया जाता है मैयत के कपड़े में डालने के लिए, एक कपड़े में डालते हैं। लेकिन ये याद रखें, हर जगह अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग आइटम इस्तेमाल करते हैं। ये साउथ इंडिया में, खुसूसन कर्नाटका में इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं 96 नियमत का मजमुआ। पेशानी में इसी से एक काड़ी लेके जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पेशानी में लिखा जाता है, इसी अतर से लिखा जाता है। ये 4 आइटम हो गया। उसके बाद ये गुलाब पानी, गुलाब जल है, ये इसको कहते हैं गुलाब जल। जिस पानी से नहलाते हैं उस पानी में एक गुलाब जल डाला जाता है, और एक कब्र में मैयत को लिटाने के बाद उसके ऊपर डाला जाता है खुशबू के लिए। 2, एक नहलाने के पानी में, और एक मैयत के ऊपर कब्र में लिटाने के बाद। ये सामान हो गया, ये गुलाब जल। अब उसके बाद मैं आपको दिखाऊं, कान खुजलाने के लिए काम आता है, और दूसरा जो है ये काम आता है मैयत को नहलाने के बाद कान साफ़ करने के लिए, और नाक साफ़ करने के लिए भी काम में आता है।
आसानी से आपको मार्केट में ये मिल जाता है, सबको मालूम है। रुई का होता है, बहुत सारे जगहों में काड़ी में कपड़े को लिपट कर, धागा को लिपट कर भी कान साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं। लेकिन ये आसानी की इसमें बहुत आसानी है, कान साफ करने के लिए और नाक साफ करने के लिए ये काम में आता है। ये अब इसके बारे में हम आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम हो ही गया होगा ये क्या है। ये दोनों साबुन है, नहलाने के लिए काम आता है। उसके बाद दोनों शैम्पू है, ये भी नहलाने के लिए काम में आता है, आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा आपको मैं दिखाऊं, ये ब्लेड है। ये किस लिए आता है? ब्लेड इसलिए रखना पड़ता है, उस वक्त नहलाते वक्त भी एक ब्लेड रखना पड़ता है और कपड़े फाड़ने के वक्त भी एक ब्लेड रखने की ज़रूरत होती है। उस वक्त ज़रूरत पड़ती है कपड़े फाड़ने के लिए एक ब्लेड, और एक ब्लेड नहलाने वालों के लिए एक ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? इसलिए कि जो हो सकता है कुछ धागे हो, बहुत सारे लोगों के हाथों में धागे होते हैं, कमर में धागे होते हैं, तो काटने के लिए वो सब काटने के लिए ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद ये ऊद है, इधर ऊद कहते हैं, इसको लुबान भी कहते हैं। लुबान किस लिए है? ये जो है धुनी देने के लिए, जनाजे में धुनी देने के, नहलाने से पहले, मैयत को जनाजे में लिटाने से पहले कपड़े में और डोली में जो है धुनी दिया जाता है, उसके इस्तेमाल में यह आता है, जिसको लोबान कहते हैं। आप याद रखें। सौंफ, ये सौंफ किस लिए आता है? मैयत को दफनाने के बाद जब मट्टी डाली जाती है, उस मट्टी में खुसूसन इधर साउथ इंडिया में ये इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना जो कोई दफनाती ही नहीं है, सबसे इसकी ज़रूरत पड़ती है सबको। तो जो है ये है, सर में पीसते हैं और उसके बाद जो है जैसे जैसे मट्टी पड़ती है कब्र में, उसी हिसाब से जो है थोड़ा थोड़ा करके ये उसके ऊपर मट्टी के साथ छिड़कते जाते हैं। अब क्यों छिड़कते हैं आप समझें, इसलिए छिड़कते हैं ये कि जो है ये इसकी बताते हैं लोग कि इसकी खुशबू से है वो जानवर जो बड़े पूंछ वाले, न जाने कौन कैसा जानवर होता है, हमने तो देखा नहीं, शायद आप देखे हों, वो जानवर जो इसकी खुशबू से वो जानवर दूर रहते हैं। इसकी खुशबू से वो जानवर करीब में नहीं आ सकते, इसको भी ध्यान में रखें। अब क्या हो गया, अब ये सारे सामान हुए कब्रिस्तान में खुशबू के लिए। ये जो है ऊद बत्ती, जिसको अगरबत्ती भी कहते हैं, ऊद बत्ती भी कहते हैं, ये इस्तेमाल होता है। ये हो गया। और उसके बाद जो है ये है अहदनामा। ये अहदनामा किस लिए है? अहदनामा इसलिए है कि बहुत सारे लोग मुरीद नहीं हुए रहते हैं। जो मुरीद होते हैं उनका शजरा जो उनके सीने में या कब्र में लहद बना कर का शजरा शरीफ रखते हैं लोग। उसके बाद जो है ये खजूर है। अब ये खजूर किस लिए है मैं आपको बताऊं। ये खजूर है दफनाने के बाद फातिहा के लिए ये खजूर काम में आता है, लोग बांटते हैं। हमको यकीन है कि आपको मुकम्मल समझ में आ गया होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।